मुजफ्फरनगर फेडरेशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2006 से 2012 तक लगातार 6 साल सेक्रेटरी के पद पर काम करने वाले के.एल. अग्रवाल हमारे साथ हैं। फेडरेशन ने क्या काम किए हैं, फेडरेशन किस तरह लगातार बढ़ा है और उद्यमियों की समस्याओं को अफसरों के सामने किस ढंग से रखता है, उसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं। अग्रवाल साहब, आप 2006 से 12 तक सेक्रेटरी के तौर पर फेडरेशन में काम किया। कुछ ऐसे हम आपसे किससे जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी संस्मरण, कुछ ऐसी यादें फेडरेशन के उद्यमियों की लड़ाई की होती है या आपके कार्यकाल में जो हुआ, किस तरह से आप फेडरेशन को देखते हैं और कुछ ऐसे किस्से हमारे साथ आप साझा करेंगे। हमारा मानना है इंडस्ट्री के लिए फेडरेशन जैसी संस्था का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे काल में मैं आपको 2-3 स्टांस तो मोटे मोटे बता सकता हूँ। हमारी फैक्ट्री जॉनसन रोड पर है, तो वो कवरेज ESI की कवरेज होती है। कुछ जिले नोटिफाई होते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उसे कवरेज करते हैं ESI की। हमारा बिना जियो हुए वो एरिया 6 फैक्ट्री अधिकारी कोई कवर कर गया। उसके बाद नोटिस आ गया, डिमांड आ गई, इतने पैसे आप जमा कराओ। हमें पता लगा, हमने जियो ढूंढा, जियो तो है ही नहीं, हमारा एरिया उसमें आया ही नहीं अभी तक, तो कवरेज कैसे हो सके। हमें इमीडिएटली टेलीग्राम दिया पर जो आपने कवरेज की है इलीगल है, अनऑथराइज है। नहीं माने, डिमांड आ गई, फिर आ गया, वो आ गया। हम उसको लड़ते लड़ते हम ले गए, हमारे पास था एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लखनऊ, यूपी एंड यूके के दोनों केस। उससे हमारे अच्छे से मन थे, देखना पड़ा। हमने उनसे मैटर टेकअप किया। मैटर हमने ले गए स्टेट उद्योग बंधु में लगाया, ये कवरेज की है। तो आप हैरान हो गए, 6 में से 4 फैक्ट्री उन्होंने उद्योग बंधु के माध्यम से हटा दी, ठीक, कवरेज वापस ले ली। 2 हमारी इंक्लूडिंग हमारी रिकॉर्ड शिफ्टिंग, उनके केस कानपुर में सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज करा दिया, क्रिमिनल केस हमारे ऊपर लगा दिया। तो कहीं ना कहीं आपने वकालत की है, उसका भी लाभ आपने लिया। यार वो तो हमें फाइट करो, उसका तो चलो मीनिंग अपने में कंसेंट लिखने पढ़ने में अच्छा लगता है, मीनिंग लिखने में टाइम अच्छे हो जाते हैं। वो हमने फिर लोगों को वहाँ ले गए। लोग हमारे जो 6 सिमिलर केस है, 6 में से 4 उसी को ड्रा कर दिया, आप नहीं, ठीक, तो 2 को तुम्हें सीजीएम कोर्ट में लगाने का क्या मतलब बताओ। तो वो आप यकीन करोगे, सीजीएम कोर्ट के हमने कोई नोटिस नहीं लिया, पुलिस आती रही, नोटिस आते रहे, हमने लिए थे वायलेट। हम जाके वहाँ को बेंगली कहाँ से देंगे, तो वो आप हैरान हो गए। वहाँ सब प्रेशर हमने इतना माउंट किया स्टेट लोग बंधु में, वहाँ डीसी चीफ सेक्रेटरी आते हैं मीटिंग में, तो इमीडिएटली केस विड्रा किए, कोर्ट ने अपने आप ही विड्रा। तो फेडरेशन जैसे मुजफ्फरनगर फेडरेशन है, इसका कुछ लाभ उद्यमों को मिला इसके बनने से? सब ये लाभ तो है। अगर मैं को अपने लिए तो नहीं लड़ा ना, मैं तो जनरल लड़ा हूँ। 6 मेरे नहीं थे, मैं तो अकेला था। कौन कौन अध्यक्ष आपके रहे? मेरे 3 रहे, अशोक अग्रवाल जी रहे, रजीश जी रहे और अपना नील कमलपुरी, तीनों टर्म में अलग अलग थे। उद्यमों के सामने किस तरह की समस्या रहती है, फेडरेशन उनमें कितना सहयोग करता है? आप चूंकि सेक्रेटरी रहे 3 बार, 6 साल लगातार सेक्रेटरी रहे, तो उद्यमों के सामने किस तरह की समस्या आती है और उसके समाधान में फेडरेशन की क्या एक अहम भूमिका रहती है? सर, हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग समस्याएं हैं, डे टू डे हर एक में है। हर एक अधिकारी ये चाहता है मेरा सेटल हो जाए अपने आप, या कोई आगे आना ही ना पड़े, ना लिख के देना पड़े ना बात हो। लेकिन हम प्लेटफॉर्म यूज करते थे जिला उद्योग बंधु, मंडलीय उद्योग बंधु और स्टेट उद्योग बंधु। ये सबसे बढ़िया कारक है साबित होते हैं। कोई डीएम होता है, कमिश्नर होता है, वो मैटर की सुनवाई बेटरली हो जाती है, कह सकते हैं, ओपन टाइम देते हैं। वो जो मैटर हमें लिखने को देता था इंडस्ट्री वाला, वो मैटर को हम टेकअप कर लेते थे, वहाँ एजेंडा बना के उसे डाल देते। तो उसके बाद जो हमने कहनी है उसमें सब मैटर सॉल्व होते थे, हो जाते थे ऐसा। तो फेडरेशन में और क्या बेहतर होना चाहिए? आपका कार्यकाल भी बीता, नया कार्यकाल, नए लोग आ रहे हैं, तो फेडरेशन को और क्या बेहतर बदलाव? तो काफी अच्छा चल रहा है। 12 साल हो गए, मान लो पुरानी बातें हो गई हमारे टाइम की। हमारे पास तो फंड ही बहुत कम होते थे, पता है।
खर्चा ही नहीं होता था पूरा। खाने में भी हम कोई खर्च करते थे, 5,000 का खाना हो जाए, 7 का ही हो जाए। तो अब तो फंड अच्छे हैं, मेंबरशिप भी अच्छी है, रेनोवेशन भी हो गया। हमारे टाइम तो रेनोवेशन भी नहीं था, तो फंड नहीं तो रेनोवेशन कहाँ तक रहा? नहीं, मीटिंग का खाना खुना कराना ही होता था। हमारा होता है काम हो जाए, जैसे हमने ये 2 किए। इसी तरह हमारे टाइम में वेट आया था, एक्साइज और वेट का झगड़ा हो गया था, इनवॉइस का फर्क पड़ने पड़ गया था। इनवॉइस में वो कहते थे ये होना चाहिए, वेट वाले का ये होना चाहिए। हम उसको टेक अप किया और विदिन 2 डेज कमिश्नर से उसको मैटर सॉल्व कराया। ये हमें लिख के दे दो, हम तो वही डाल देंगे। इनवॉइस में क्या होना चाहिए हमें बता दो। तो वो कहते ये होना चाहिए, तुम कहते ये होना चाहिए। तो सॉल्व किया। बिजली की सप्लाई, क्वालिटी ऑफ सप्लाई उसमें दिखते हैं, तार टूट गई, सप्लाई कट गई, 4 घंटे बिजली नहीं आई, इंडस्ट्री का प्रोटेक्शन इफेक्ट होता था और होता था। उस क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई के लिए हमने काफ़ी बड़ी मेहनत करके अधिकारियों से मिलजुल कर प्रेशर बना के उसको इम्प्रूव कराने की पूरी कोशिश हमने की। हमारे टाइम में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 2004 की, गवर्नमेंट की सबसे पहले यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2004 आया था। उसमें कई इंसेंटिव इंडस्ट्री नई को दिए गए थे। कोई यूपी में कोई नई इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको हम ये 5 साल तक छूट देंगे, 5 साल की छूट दी जाती थी। तो फेडरेशन ने आपके 6 साल के कार्यकाल में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए? वो जनरल हम करते थे। जनरल किस तरह के? जनरल मीटिंग्स है, जैसे हमने एक दफा एडिशनल कमिश्नर सेल टैक्स वालों को बुलाया सालपुर से, उनको, और फिर हमने कमिश्नर एक्साइज वालों को बुलाया, ताकि 2 बंधु से माध्यम से हम अपने माध्यम से फेडरेशन के दफ्तर में ही, ठीक है ना, वहाँ अपनी बात हमने एजेंडा बना कर रखते थे। कमीशन एक्साइज का आता था अपने मेरठ से, उसके साथ सारे अधिकारी यहाँ के आते थे, लाइन लगकर इंस्पेक्टर हमारे सारे लग जाते थे। और हमने जो बोला हमने तो बोला ही बोला भाई। जो दिक्कत है वो बोलते थे, सीनियर अधिकारी उसको पकड़ता था और कुछ मैटर वहीं रिजॉल्व हो जाते थे। एक तो ये होता था, एक प्रेशर ये होता था, जो अधीक्षक अधिकारी आते थे, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर आगे और आगे इंस्पेक्टर आगे, उनके ऊपर असर होता था। अभी ये उनके सामने बोली जा रही ये चीज़ें, हमारे अगेंस्ट बोली जा रही, तो वो हमारे से आगे की बातें सुनने के लिए बातें हो जाते थे। वो उसका फायदा होता ही था, एक्सपोजर होता था, मिल जाता था। और हम फैक्ट्स ही था, हमने कोई बात बिना फैक्ट्स के नहीं रखी, ये पक्का था। सब चीजें मतलब हमने एक दफा एडिशनल कमिश्नर के सामने 2 बहू थे यहाँ के सेल टैक्स के दफ्तर में, उनके नाम मेंशन करके एजेंडे में डाले भी हमारी इनपुट फीडबैक ये है भी ये अधिकारी ये लड़के जो है इनको हमारा उत्पीड़न और लड़का उत्पीड़न, हमने तो नहीं किया, फीडबैक मिली हमें कि हाँ ये करते हैं, हम दोनों की सहमति बने। और आप यकीन करोगे, मीटिंग खत्म होने के बाद एडिशनल कमिश्नर ने वहाँ गए सिटी सेंटर में, उन दोनों के ऑर्डर कर दिए था सर। अच्छा, हमारा था भी उन्होंने कहा मैं उनकी बात को झूठ नहीं मान सकता। देखो जैसे भी उसके गले बड़े कुछ बड़े जी आपने उनके कहने से कर दिया होगा, नो, मैं उनकी बात को गलत नहीं मान सकता। अगर उन्होंने प्लेटफॉर्म से बात कही है तो बात सच्ची है, सच। तो ये बातें आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। अगर आप शॉर्ट टाइम में रहोगे तो आपके यकीन को करेगा नहीं। फिर बिजली की सप्लाई है और बिजली की समस्या है और जनरल जो भी हमारे पास आती थी उसको फैक्ट्री उठाते थे। और हम तो ये भी करते थे कि किसी को 10,000 लेना है भी भैया तू सारी मीटिंग में बता दे, इस काम के तूने 10,000 दिए हैं, तेरे वापस तो नहीं होने। ठीक, हम चाह रहे हैं भी आगे से ए या बी को जो काम कराना है उसे कम से पता लग जाए कितना कीमत क्या है, 10,000 है तो 20 ना दे, ऐसा इसे तो करो, बस सही है, नहीं कुबराई तो नहीं है, तेरा क्या जाना। और हमने एक दफा बॉयलर की इंस्पेक्शन होती थी, ESI की कवरेज होती थी, तो हम उसको अधिकारियों को कहते थे एक फैक्ट्री में आ जा, जान से वही सबकी कर ले, उसका जो मिनिमम खर्चा चलो तेरे बना ही है वो कट्ठे दे गए, समझ के जाने की जरूरत नहीं। तो अलग से 10,000 20 में देगा ना, तू 10,000 के ले जाएगा। आते थे करके जाते थे। तो भैया तू बॉयलर की इंस्पेक्शन कर रहा है तो बॉयलर सारे बीच में घुस को छोड़ा कर रहा क्या, मेट में तो पर्चे रख देते हो, वहां से पैसे दे के ले और पर्ची बना के ले जाओ। फॉर्मेलिटीज है, है करने को बहुत है, ऐसा नहीं है, जितना भी करो कम है।
मेरा मानना है।